सुबह के 7 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का शोर बढ़ चुका था। उसी भीड़ में एक छोटी सी लड़की पुराने फटे कपड़ों में, नंगे पाँव और हाथ में गीला कपड़ा लिए हर रुकती हुई गाड़ी के पास जाकर कहती, साहब गाड़ी साफ करवा लो, बस 20 रुपए दे देना। उसका नाम था माहीन, उम्र बमुश्किल 10 या 11 साल। उसकी आंखों में उम्र से ज़्यादा थकन थी, चेहरे पर मासूमियत तो थी, मगर किस्मत ने उस मासूमियत पर जख्मों की चादर तान रखी थी। वो रोज़ इसी सिग्नल पर आती थी जहाँ लोगों के पास गाड़ियों के बड़े बड़े ब्रांड तो थे, मगर दिल में इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं थी। जब वो शीशे पर कपड़ा फेरती, कुछ लोग शीशा ऊपर कर लेते, कुछ ताने मारते, हटो इधर से, गाड़ी गंदी कर देगी। कुछ बगैर देखे ब्रेक लगा देते, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रुकावट हो। मगर फिर भी माहीन हर बार मुस्कुराने की कोशिश करती, क्योंकि उसे पता था ना माँ है ना घर, और पेट भरने के लिए यही एक सहारा है। कभी किसी की गाड़ी साफ कर देती मगर पैसे नहीं मिलते, कभी कोई मुस्कुरा कर नोट दिखाता और निकल जाता, कभी कोई बदतमीजी से धक्का दे देता, मगर वो चुप रहती थी, क्योंकि ज़िंदगी ने उसे सिखा दिया था कि बोलना नहीं, बस सहना है। उसी दिन सिग्नल पर एक चमकती हुई काली गाड़ी रुकी। उसकी सीट पर बैठा था जाहिद मलिक, शहर का मशहूर बिजनेसमैन। महंगे कपड़े, ब्रांडेड घड़ी, और चेहरे पर वो इत्मीनान जो सालों की कामयाबी से आता है। माहीन तेजी से उस गाड़ी की तरफ बढ़ी। साहब शीशा साफ कर दूं? जाहिद ने मोबाइल से नज़रें उठाई और झुंझला कर कहा, नहीं, हटो इधर से। मगर माहीन रुकी नहीं। उसने धीरे से शीशा साफ करना शुरू किया और बोली, बस 20 रुपए दे देना साहब, आज कुछ खाया नहीं। उसी वक्त सिग्नल सब्ज हुआ, गाड़ी आगे बढ़ गई और जाहिद ने मुड़कर भी नहीं देखा। उसके लिए वो बस एक सड़क की बच्ची थी, मगर किस्मत की कहानी वहीं से शुरू होने लगी। जिस दिन उसने उस बच्ची को नज़रअंदाज किया था, अगले दिन वही सिग्नल, वही भीड़, वही धूप, और माहीन भी वहीं खड़ी थी। वो हर गाड़ी के पास जा रही थी, मगर आज सब उसे भगा रहे थे। चल हट यहाँ से, कल तेरा गंदा कपड़ा मेरी गाड़ी पर लगा था, पूरी गाड़ी खराब कर दी थी। एक आदमी ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और गुस्से में हाथ मारकर उसे धक्का दे दिया। वो सड़क पर गिर गई, उसका कपड़ा कीचड़ में जा गिरा, और उसके साथ उसकी उम्मीदें भी। लोग देखते रहे, मगर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। किसी के मोबाइल से सेल्फी निकल रही थी, किसी की गाड़ी से हॉर्न बज रहा था, मगर किसी ने उसे उठाने की कोशिश ना की। उसी वक्त वही काली गाड़ी दोबारा आई। गाड़ी के अंदर बैठा था वही आदमी, जाहिद मलिक। उसने बेध्यानी में शीशा नीचे किया और नज़र उस बच्ची पर जा ठहरी, जो कीचड़ में गिरी हुई थी, उठने की कोशिश कर रही थी। वो लम्हा जैसे किसी ने जाहिद के दिल पर पत्थर रख दिया हो। दिल ने कहा कि उन्हें से उठा लूं, मगर दिमाग बोला ये तो रोज़ का मंजर है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मगर इस बार कुछ अलग था। वो लड़की उठी, अपने कपड़े झाड़े और धीरे धीरे उसी गाड़ी की तरफ बढ़ी। उसके धूल भरे चेहरे के पीछे एक अनोखी सी चमक थी, ऐसी जो जाहिद के दिल को हिला रही थी। वो पास आई और बगैर कुछ कहे शीशा साफ करने लगी। जाहिद ने गौर से उसकी तरफ देखा। कोई अनजानी सी पहचान, कोई अनकही सी अपनायत, मगर याद नहीं आ रहा था कहाँ देखा है ये चेहरा। वो बोली, साहब कल आपने पैसे नहीं दिए थे, आज दे देना। जाहिद खामोश रहा, फिर उसके चेहरे पर नजरें जमा कर बैठा रहा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने आहिस्ता से पूछा। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, माहीन। अम्मी कहती थी ये नाम अल्लाह ने दिया है। जाहिद के हाथ कांप गया, क्योंकि माहीन वही नाम था जो उसने अपनी बेटी का रखा था, जो 8 साल पहले एक हादसे में खो गई थी। वो चौंक गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर होंठ कुछ न कह पाए। सिग्नल सब्ज हुआ, लोग हॉर्न बजा रहे थे, मगर उसके लिए वक्त जैसे रुक गया था। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, मगर उसके दिल में तूफान उठ चुका था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, और माहीन वहीं खड़ी थी, एक टूटी हुई मुस्कुराहट के साथ, जैसे अब भी किसी उम्मीद का इंतजार हो। उस रात जाहिद मलिक को नींद नहीं आई। महल जैसा घर था, मगर दिल एक सड़क की मिट्टी में अटका हुआ था। बार बार वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही नाम माहीन, जैसे कोई अनदेखी डोर उसकी रूह को खींच रही हो। उसने करवट ली, बेड साइड टेबल से अपनी बेटी की पुरानी तस्वीर उठाई। वो तस्वीर जिसमें छोटी सी माहीन उसके कंधों पर बैठी हंस रही थी। वही छोटी सी नाक के पास दिल, वही भूरी आंखें, वही मुस्कुराहट। दिल धड़क उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। मगर अगर वो वाकई मेरी माहीन है, तो दुनिया मुझे माफ़ नहीं करेगी कि मैंने उसे सड़क पर तड़पने दिया। अगली सुबह वही सिग्नल, वही शोर, वही भीड़, मगर आज जाहिद की नज़र किसी फाइल पर नहीं बल्कि उस एक बच्ची पर थी। उसने गाड़ी एक तरफ रोकी और इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई, मगर माहीन दिखाई नहीं थी। दिल धड़कने लगा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। थोड़ी दूर देखा, लोगों को हुजूम लगा था। भीड़ के बीच एक छोटी सी नहीब सी बच्ची ज़मीन पर बैठी थी, हाथ में गीला कपड़ा और आंखों में आंसू। किसी ने धक्का दे दिया था, गाड़ी साफ करते हुए वो गिर गई थी। उसका पाँव जख्मी हो गया था। जाहिद भीड़ चीरता हुआ आगे बढ़ा। रुको, हटो सब,
माही ने खौफ से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक मासूम डर था। साहब, मैं गिरी नहीं, बस ज़रा जल्दी थी। आपको रोकना चाहती थी। क्यों? जाहिद ने रस्ती आवाज़ में पूछा। वो बोली, कल आपने पैसे नहीं दिए थे। और हंसने की कोशिश की। अम्मी कहती थी किसी से बगैर मेहनत के कुछ नहीं मांगना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर जाहिद की आंखों में आंसू आ गया। वो झुककर उसके घुटने के करीब बैठ गया। कहाँ दर्द है बेटा? वो चौंकी। बरसों बाद किसी ने उसे बेटा कहा था। जाहिद ने जेब से पानी की बोतल निकाली, उसका जख्म साफ किया और ड्राइवर से बोला, इस बच्ची को हॉस्पिटल ले चलो। भीड़ हैरान थी, इतना बड़ा आदमी सड़क की बच्ची को हॉस्पिटल ले जा रहा है। मगर जाहिद को किसी की परवाह नहीं थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और जाहिद दूर खड़ा उसे देखता रहा, जैसे किसी पुराने जख्म की पट्टी खुल गई हो। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बोला, जख्म हल्का है मगर बच्ची बहुत कमज़ोर है। लगता है कई दिनों से ठीक से कुछ खाया नहीं। जाहिद ने आहिस्ता से पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं बेटा? माहीन ने सर झुका लिया। घर? वो तो मुस्कुरा कर बोली, सड़क ही मेरा घर है साहब। जब बारिश आती है तो वो दरख्त मेरी छत बन जाता है, और जब सर्दी लगती है तो बस का इंजन मेरी आग। उसके हर लफ्ज़ ने जाहिद के दिल में कीलें ठोंक दी। वो सोचने लगा, जिस बेटी को उसने बरसों पहले खोया समझा था, वो शायद किसी कोने में जिंदा रही, मगर जिंदगी ने उसे जीने नहीं दिया। शाम को जब उसे छोड़ने जा रहा था तो माहीन बोली, साहब मैं ठीक हूँ, अब आप जाइए। लोग हंसते हैं जब कोई बड़ा आदमी मेरे साथ देखता है। जाहिद ने लरसी हुई आवाज़ में कहा, लोग जो चाहें कहें मगर अब तुम अकेली नहीं हो। वो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, आप अच्छे हैं, बिल्कुल मेरे अब्बू जैसे। अम्मी कहती थी मेरे अब्बू का दिल बहुत बड़ा था। उसे एक जुमले ने जाहिद की रूह हिला दी। उसकी आंखें भर आईं। उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम्हारे अब्बू होते तो तुम पर बहुत फ़ख्र करते। माहीन भी मुस्कुरा दी, काश वो सच में होते। वो लम्हा ऐसा था जब एक बाप अपनी बेटी के सामने खड़ा था, मगर उसे बताने की हिम्मत नहीं थी कि वो उसका असल बाप है। वो चाहता था पहले उसकी ज़िंदगी संवार दे, फिर सच बताए। रात को घर लौटकर जाहिद बालकोनी में खड़ा था। हवा में हल्की सी बारिश की खुशबू थी। वो सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने उसे एक और मौका दिया है अपनी खोई हुई बेटी को वापस पाने का, मगर अब वो इतनी टूटी हुई है कि उसके ज़ख्म भरना आसान नहीं होगा। उसने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह इस बार गलती नहीं करूँगा, बस उसे मुझे वापस दे दे। अगली सुबह उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस ड्राइवर से बोला, चलो उसी सिग्नल पर। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उसी जगह पहुंची जहां उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ा प्यारा रिश्ता मौजूद था। सड़क पर माहीन खड़ी थी। आज वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी, मगर आंखों में वही रोशनी थी। जैसे ही जाहिद की गाड़ी रुकी वो दौड़ती हुई आई। साहब आज तो जल्दी आ गए। जाहिद मुस्कुरा दिया, हाँ आज तेरी मेहनत की कीमत पहले दूंगा। वो हंस पड़ी, साहब पैसे नहीं चाहिए, बस एक बिस्किट है क्या? जाहिद ने जेब से बिस्किट का पैकेट निकाला और उसके बालों पर प्यार से हाथ रखा। उस लम्हे उसने महसूस किया कि ज़िंदगी में सब कुछ पा लेने के बावजूद जिस सुकून की तलाश थी, वो उसे सिर्फ उस मासूम के सर पर हाथ रख कर मिला। दिन गुजरते गया, मगर जाहिद मलिक के दिल में वो चेहरा अब भी बसा हुआ था। वो मासूम आंखें और हिचकिचाती मुस्कुराहट और दर्द से भरा चेहरा। हर रोज़ उसकी याद उसे उस सिग्नल तक ले जाती जहाँ छोटी सी माहीन अपनी ज़िंदगी की मामूली सी खुशियों के लिए जद्दोजहद कर रही थी। जाहिद अब उसकी मदद चुपके चुपके करने लगा था। कभी किसी दुकानदार को पैसे देकर कहता, इस बच्ची को खाना दे दिया करो। कभी किसी फलाही इदारे को खामोशी से चंदा भेज देता ताकि कोई उसकी पढ़ाई शुरू करा सके। मगर माहीन को ये इल्म नहीं था कि जो उसके लिए दुआएं मांग रहा है वही उसका खोया हुआ बाप है। उसे जाहिद ने फैसला कर लिया कि अब उसे माहीन का सच जानना ही होगा। उसने अपने पुराने दोस्त फारूक साहब को बुलाया। उस बच्ची का पता लगाओ, नाम है माहीन, रोज़ सिग्नल पर नज़र आती है। फारूक साहब ने कई दिन तक उसकी तलाश शुरू कर दी। इलाके में कई दिन तक तलाश जारी रही। आखिरकार एक दिन फारूक साहब एक फ़ाइल लेकर जाहिद के पास आए। सर, जो पता चला है वो बहुत हैरानकुन है। ये बच्ची तकरीबन 8 साल पहले एक सड़क हादसे में ज़ख्मी हुई थी, जिसमें उसकी माँ की मौत हो गई थी। पुलिस ने उस वक्त रिपोर्ट दर्ज की थी, मगर बच्ची की पहचान नहीं हो पाई। कुछ महीनों बाद वो हॉस्पिटल से गायब हो गई। लगता है किसी ने उसे उठाकर कहीं मजदूरी पर लगा दिया। जाहिद के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने वो रात घूमने लगी, वही रात जब उसकी गाड़ी नहर में जा गिरी थी। वो खुद बच गया था, मगर उसकी बीवी और छोटी सी बेटी दोनों पानी में बह गई थी। उसने बरसों रोते हुए खुद को कसूरवार ठहराया था, मगर आज उसे एहसास हुआ कि किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है। उसने धीरे से कहा, वो मेरी माहीन है। अगले दिन जाहिद ने फैसला किया कि अब वो सच छुपाएगा नहीं। उसने नए कपड़े, चंद खिलौने और एक छोटा सा लॉकेट खरीदा। वही लॉकेट जो उसने बरसों पहले अपनी बेटी के लिए खरीदा था, मगर वो पहन ही ना सकी। वही पुराना सिग्नल,
वही शोर, वही धूल। माहीन आज भी गाड़ियों के बीच दौड़ रही थी, हाथ में पुराना गीला कपड़ा और चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट। जाहिद ने गाड़ी एक तरफ रोकी, आहिस्ता से उतरा, उसकी तरफ बढ़ा। माहीन, उसने पुकारा। वो पलटी। साहब, आप आ गए? उसने हंसकर कहा। आज काम नहीं करना, मेरे साथ चलो। वो चौंकी। कहाँ साहब, मुझे देर हो जाएगी। लोग डांटते हैं अगर मैं सिग्नल पर ना आऊँ। जाहिद ने नरमी से कहा, बस थोड़ी देर के लिए, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलूँगा। वो थोड़ी सी डरी मगर फिर बोली, आप बहुत अच्छे हैं साहब, मगर मुझे डर लगता है। दुनिया भरोसे के काबिल नहीं। जाहिद की आंखें भर आईं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा माहीन, क्योंकि मैं वो हूँ। उसका गला रुक गया, आवाज़ कांप गई। मैं वो हूँ जिसने तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किया था। माहीन हैरान रह गई। आप क्या कह रहे हैं साहब? जाहिद ने जेब से वो लॉकेट निकाला और धीरे से उसकी हथेली पर रख दिया। ये लॉकेट तुम्हारा है। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी 5वीं सालगिरह पर तुम्हारे लिए लिया था। उस दिन तुमने कहा था, अबू मैं यही पहनूंगी। माहीन की आंखें फैल गईं, चेहरे पर सन्नाटा छा गया। वो एक कदम पीछे हटी। आप कौन है? जाहिद के आंसू बहने लगे। मैं तुम्हारा अब्बू हूँ माहीन, वही जिसने तुम्हें खो दिया था, जिसने हर दिन तुम्हारी याद में खुद को कोसा है। माहीन की आंखों में आंसू थे मगर उसमें खौफ और शक भी। नहीं, मेरे अब्बू तो मर गए थे। अम्मी कहती थी वो वापस नहीं आएंगे। जाहिद घुटनों के बल बैठ गया। मुझसे गलती हो गई बेटा। हादसे में मैं बच गया था मगर मैंने समझा तुम दोनों चली गई। मैं हर दिन मर मर के जीता रहा। वो बोली, अगर आप मेरे अब्बू हैं तो इतने साल मुझे सड़क पर क्यों छोड़ दिया? उसके सवाल ने जाहिद के दिल को चीर दिया। मुझे लगा तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। वो टूट गया। उसी लम्हे बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान उनके दर्द को समझ रहा हो। जाहिद ने उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों रो रहे थे, एक खोया हुआ बाप और उसकी टूटी हुई बेटी। मगर किस्मत ने अभी कहानी ख़त्म नहीं की थी। अचानक सड़क के दूसरे किनारे से एक गाड़ी ने ज़ोर से हॉर्न बजाया। लोग चिल्लाए, साइड हो जाओ। जाहिद ने पलट कर देखा। गाड़ी तेज़ी से उनकी तरफ आ रही थी। बस एक लम्हा उसने माहीन को ज़ोर से धक्का दिया ताकि वो बच जाए, मगर खुद रास्ते में आ गया। एक ज़ोरदार ब्रेक की आवाज़, लोगों की चीखें और माहीन की फरियाद। अबू। जाहिद सड़क पर गिरा हुआ था, चेहरा खून से तर मगर होंठों पर मुस्कुराहट। उसने कांपती आवाज़ में कहा, अब डरना मत। अब कोई तुम्हें सड़क पर अकेला नहीं छोड़ेगा। माहीन उसकी गोद में सरक कर रोती रही। अबू मत जाएं। जाहिद की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं और एक लंबी सांस के साथ उसकी रूह परवास कर गई। कभी कभी जिंदगी इतनी देर से मिलाती है कि जब दिल पहचानता है तो वक्त छीन लेता है। जाहिद चला गया मगर उसकी आंखों की आखिरी चमक माहीन के दिल में हमेशा जिंदा रही। माहीन ने अपने वालिद जाहिद मलिक की याद में एक एनजीओ कायम की, सड़क से ख्वाब तक। यहाँ वो इन्हीं बच्चों की मदद करती थी जो सड़क पर भूख, सर्दी और लोगों के तानों से लड़ रहे थे। हर बच्चा, हर लड़की और हर गरीब चेहरा उस मुस्कुराहट का हकदार था कि उसके बाप चाहते थे। आज भी जब वो सड़क पर जाती तो लोग पहचान लेते, ये वही लड़की है जो कभी सिग्नल पर काम करती थी। वो मुस्कुरा कर कहती, हाँ वो मैं ही हूँ, मगर अब मैं दूसरों को वो मौका देती हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला। उस दिन भी बारिश हो रही थी मगर अब बारिश सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का पैगाम थी। माहीन बच्चों को अपने एनजीओ के घर ले जा रही थी। उनकी आंखों की चमक देखकर उसे अपने वालिद की आखिरी मुस्कुराहट याद आ गई। वो धीरे से बोली, अब आप नहीं हैं मगर मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। मैं अब वही करूँगी जो आपने ख्वाब में देखा था। सड़क के हर बच्चे को एक घर, एक उम्मीद और एक मुस्तकबिल दूंगी। एनजीओ का पहला प्रोग्राम शुरू हुआ। सड़क पर रोते हुए बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहटें थीं। उनके हाथों में खिलौने, किताबें और गर्म कपड़े थे। माहीन देख रही थी जैसे हर बच्चा अपने अब्बा के लम्स को महसूस कर रहा हो। वो खुद भी याद कर रही थी कि कैसे कभी उसने अपने वालिद की बाहों को ढूंढा था, कैसे हर ठोकर और हर ताने के बावजूद खुद को संभाला। और अब वही मोहब्बत, वही ताकत वो दूसरों में बांट रही थी। कभी कभी ज़िंदगी दुख देती है, कभी खुशी, मगर अगर दिल सच्चाई और मोहब्बत से भरा हुआ हो तो हर खोया हुआ रिश्ता, हर टूटा हुआ ख्वाब एक नई सुबह बन जाता है। माहीन की आंखों में आंसू थे मगर इस बार ये आंसू सुकून और खुशी के थे, क्योंकि अगरचे उसका बाप दुनिया में नहीं रहा मगर उसके ख्वाबों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब माहीन के हाथों में थी और उसने उसे निभा दिया। दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।